हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दिया है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है मेटामर्स कैन आल्सो बी चेन और पोजीशन आइसोमर्स. ये बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है. सेकंड में लिखा है द टर्म टॉटोमेरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. ये बिल्कुल सही है. तो एक एक करके समझते हैं क्या है. मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म दोनों ही क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना होता है जिसमें दो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी, राइट, देन ओनली दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस. सो मेटामेरिज्म कब देखने के लिए मिलता है, जब आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड अल्काइल चेन्स की लेंथ वेरी कर जाती है, जैसे कि ईथर आर ओ आर डैश. आर और आर डैश अनइक्वल हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, तो ईथर के अंदर आप मेटामेरिज्म देख सकते हो. एस्टर्स आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. अगेन आर और आर डैश की जो चेन लेंथ है, पोजीशन है, वो वेरी कर जाएगी तो मेटामर्स बन जाते हैं. सिमिलरली आपका कीटोन्स आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. आर एंड आर डैश इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, चेन लेंथ पोजीशन के चेंज कर दो तो नए मेटामर्स बन जाते हैं. ठीक है. अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं. ईथर से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. चेन का भी एक्सप्लेन करते हैं, पोजीशन का भी कर सकते हैं. अगर मैंने C4H10O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, तो इससे पॉसिबल ईथर क्या बन सकता है, CH3 CH2O CH2 CH3. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन चेन लेंथ क्या है, इक्वल है. और पॉसिबिलिटी क्या है, CH3O CH2 CH2 CH3, ये फॉर्मूला बन जाए. अब लेफ्ट साइड में एक कार्बन की चेन है, राइट साइड में 3 कार्बन की चेन है, तो चेन लेंथ अनइक्वल हो गई. डिफरेंट मेटा, ये क्या है, अब मेटामर से इनके बीच में रिलेशन क्या है, मेटामर का है. अब आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट इस वाले में और इस वाले में चेन लेंथ वेरी कर रही है. ठीक है. इसको मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर बोलती हूँ, इसको सेकंड बोलती हूँ. पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये बन जाए CH3O CH CH3 CH3. ये भी बन जाती है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी बन जाए. अब यहाँ पे चेन लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम चेन लेंथ यहाँ पे 2 कार्बन, इधर तो 1 कार्बन की होगी, और इधर क्या करोगे आप, मैक्सिमम चेन लेंथ इसको ले लोगे, या सॉरी मैक्सिमम चेन लेंथ तो आप 3 को ही लोगे, इसको ले लोगे. ये मैक्सिमम चेन लेंथ हो गया. ठीक है. इसको नंबर क्या करोगे, 1 2 3. तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, सेकंड पोजीशन पे क्या ग्रुप लग जाएगा, CH3O मिथॉक्सी. सो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. ठीक है. लेकिन अब सेकंड, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया. अब सेकंड स्ट्रक्चर में भी 3 कार्बन की चेन लेंथ है, इसमें नंबर क्या करोगे, 1 2 3. तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. तो आप क्या देख रहे हो कि मिथॉक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, और उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई है सेकंड एंड थर्ड में. फर्स्ट में तो सेकंड में तो वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और सेकंड में वो थर्ड में जो सेकंड पोजीशन पे है. तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप की आपने पोजीशन चेंज कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर चेन लेंथ डिफरेंट है. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, तो ट्रू है. अब टॉटोमेरिज्म क्या होते हैं, टॉटोमेरिज्म में जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, कीटोन्स की बात करूं, लेट से मैं कीटोन्स की बात कर लेती हूँ. कीटोन्स कैसे होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. टॉटोमेरिज्म कब देखने के लिए मिलता है, एसिड या बेसिक कंडीशन में. तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये मूव कर जाता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन है उसकी तरफ. तो ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH. ठीक है. तो ये जो टॉटोमेरिज्म है, इसको हम बोलेंगे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म. ठीक है. वेराइटीज, देयर आर सो मेनी वेराइटीज. ठीक है, टोटोमेरिज्म की. सो अब ये जो टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस कनेक्टिविटी डिफरेंस है, राइट. सो ये जो कॉन्सेप्ट है टोटोमेरिज्म का, ये इंट्रोड्यूस हुआ था क्यों, क्योंकि ये बताता है कि सर्टेन कंपाउंड जो है ये रिएक्शन क्यों दे रहा है, और इसकी बनने की पॉसिबिलिटी क्यों है. ठीक है. रिएक्टिविटी शो कर देता है, राइट. सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, rest are incorrect. I hope you understood. Thank you.